जमीन पर कब्जा कैसे करें, वो भी लीगल तरीके से। जमीन से जुड़ी कानूनी मुद्दों का समाधान कैसे करें, आइए आज की इसी वीडियो में हम जानकारी करते हैं और विस्तार से बात करेंगे कि आप ज़मीन के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं और कैसे कब्जा आपका साबित हो सकता है। ज़मीन यानी कि अगर आपकी ज़मीन है और उस पर कब्जा कैसे करें, इसी प्रकार की पूरे तरीके की प्रक्रिया आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने यानी रखने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आपका इसी प्रकार का कोई ज़मीन से संबंधित सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मुझसे कोई राब्ता या जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और वीडियो को लाइक कर दिया हो। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। अपनी ज़मीन पर कब्जा कैसे करें और जाने क्या है पूरा तरीका, और आज इसी वीडियो के अंदर चर्चा हम करने जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जो आपकी ज़मीन या उस पर कब्जा कर लिया है, अगर किसी व्यक्ति ने, और वो यह जानकारी नहीं है कि आपको ज़मीन पर कब्जा कैसे करें। मान लीजिए अगर आपके पास है कोई ज़मीन और आपने उस पर कब्जा कर लिया है और आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर कब्जा कैसे करें, तो इसीलिए भारतीय नियम कानून में अलग अलग बनाए गए, यानी जिसके माध्यम से आप अपनी ज़मीन अवैध कब्जा कर सकते हैं और इसकी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी वो ज़मीन है तो उस पर आप अपना कब्जा कर सकते हैं। अगर आपकी वो ज़मीन किसी और व्यक्ति ने कब्जे में कर रखी है तो 12 साल के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर 12 साल के बाद आप उस ज़मीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 65-64 के आधार पर ही आप उस ज़मीन से हाथ धो देंगे और उस भूमि के ऊपर प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा और उस व्यक्ति को भी इतना अधिकार हो जाएगा 12 साल के बाद कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ न्यायालय में चला जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी ज़मीन पर कब्जा कैसे करें के बारे में जानकारी नहीं होती है और अपनी जो बीच की लड़ाई या झगड़ा या विवाद उत्पन्न कर लेते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया आप फॉलो करें, इस पूरी वीडियो को, और पूरी वीडियो देखें, उसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि आज शुरू से लेकर लास्ट तक मैं इसी बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए शिकायत कहां पर करें। सबसे पहले यदि आपकी निजी ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो उसके लिए आपको शिकायत कहां करनी होगी, यानी कि पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति की शिकायत करनी होगी, अदालत कोर्ट में उससे नोटिस दिलवाना होगा और नागरिक प्रशासनिक विभाग में भी ऐसे व्यक्ति की शिकायत की जा सकती है। अपनी शिकायत पर कब्जा करने के लिए पुलिस थाने में शिकायत कैसे करें, मैं चलिए आपको बता देता हूँ। आपकी ज़मीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस में एक शिकायत दर्ज करें सबसे पहले, और नज़दीकी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करें, और यानी कि उसके अंदर कारण होना चाहिए इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि शिकायत पत्र यानी कि आवेदन पत्र में आपकी ज़मीन की पूरी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और पता विवरण बिल्कुल सही होना चाहिए उस शिकायत पत्र में, और तीसरे नंबर पर कब्जा करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए उस शिकायत पत्र में, और आपकी ज़मीन कितने दिनों तक कब्जा किया गया है उसकी तारीख और समय भी उस एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए।
और आपकी ज़मीन किस कारण से कब्जा कर लिया गया है उसका पूरा कारण भी होना चाहिए। और इसके बाद आवेदन पत्र आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने यानी पुलिस अधीक्षक एसपी के पास जमा करें। इसके बाद पुलिस अधिकारी आपके कब्जे यानी कि जो कब्जे की गई ज़मीन है उसकी जांच करेगा और कब्जा करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए कार्रवाई भी करेगा। सबसे पहले आपको अपने पुलिस स्टेशन में इसी प्रकार की एक शिकायत पत्र देना चाहिए। अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अदालत कोर्ट से शिकायत कैसे करें, चलिए मैं ये भी आपको विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है। अगर पुलिस थाने से भी उसका मामला नहीं बन रहा है तो वो व्यक्ति अदालत कोर्ट में शिकायत कर सकता है। वह कैसे कर सकता है? यदि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और आप अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज किया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई अगर नहीं होती है तो कोर्ट में अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। नंबर 1, कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के लिए एक लिखित यानी कि शिकायत पत्र देना होगा। नंबर 2, आवेदन पत्र में आपकी ज़मीन का पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आप कोर्ट में शिकायत करते हैं। शिकायत करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और विवरण होना चाहिए इसी प्रकार से, और कब्जा करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी ज़मीन पर कितने दिनों से कब्जा किया गया है उसकी तारीख और समय होना जरूरी है। आपकी ज़मीन पर किस कारण से कब्जा किया गया है उसका कारण पूरा शिकायत पत्र में होना चाहिए। अगर आप न्यायालय के अंदर उस व्यक्ति की शिकायत करते हैं और यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी वकील से इस बात की सलाह ले सकते हैं, अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई वकील है। इसके बाद आवेदन पत्र को कोर्ट में जमा करें और अदालत शिकायत की सुनवाई करेगी और कब्जा करने वाले व्यक्ति को हटाने का आदेश भी पारित करेगी। अब बात कर लेते हैं कि अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए नागरिक प्रशासनिक विभाग में शिकायत कैसे करें। पहले मैंने आपको बताया कि आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। अगर वहाँ से आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने कोर्ट या न्यायालय में, अदालत में उसकी शिकायत करिए, जिसकी प्रक्रिया मैंने बता दी है। अब बात करते हैं नागरिक प्रशासनिक विभाग के अंदर भी अगर आपकी भूमि पर कब्जा हुआ है तो वहाँ पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो कैसे होगी ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। यदि आपकी ज़मीन सरकारी ज़मीन है और किसी ने अवैध तरीके से आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो आपके लिए नागरिक प्रशासनिक विभाग में शिकायत आप उसकी कर सकते हैं और विभाग शिकायत की जांच करेगा और कब्जा करने वाले व्यक्ति को हटाने की कानूनन कार्रवाई करेगा। अब यहाँ पर सरकारी ज़मीन है, मान लीजिए कुछ लोगों को पट्टे हो जाते हैं और पट्टे होने के बाद उसकी वो भूमि संक्रमणी यानी कि उसे मालिकाना हक मिल जाता है, तो इस प्रकार की भूमि को सरकारी ही भूमि कहा जाता है, भले ही उसके ऊपर उसे मालिकाना हक क्यों ना मिल गया। इसके अलावा यदि आपका निजी कब्जा है और अन्य व्यक्ति उस पर यानी ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो अपने क्षेत्र के अनुसार यानी कि उसकी शिकायत अवश्य करें ताकि उचित कार्रवाई हो सके। भूमि पर कब्जे के नियम क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही टॉपिक पर जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको इस बात की पूरी जानकारी हो जाए कि अगर आपकी भी भूमि पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। भारत में भूमि कब्जे के कई कारण होते हैं और वो कारण कैसे होते हैं कि भूमि पर कब्जा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका वह मालिक है या फिर जिस व्यक्ति को कानूनी अधिकार है। नंबर 2, किसी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भूमि के मालिक की अनुमति लेनी चाहिए। और नंबर 4, भूमि पर कब्जा करने के लिए भूमि के मालिक को भूमि के बदले उचित शुल्क देना चाहिए। और नंबर 5, यानी कि भूमि पर कब्जा करने वाला व्यक्ति भूमि पर उचित उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है।
और यहाँ पर नंबर 6 यानी कि भूमि पर कब्जा करने वाला व्यक्ति भूमि के मालिक को किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। अब उन सवालों के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं, और इससे आपको भी बहुत अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। एक व्यक्ति ने मुझसे लिखित में पूछा है कि भूमि पर कब्जा के नियम क्या है, तो आपको बता दूं उत्तर कि भूमि पर कब्जे के नियम कई तरीके के हो सकते हैं। यानी कि भूमि पर कब्जा वही साबित कर सकता है जिस व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, लेकिन किसी भी भूमि पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर सकता है तो उसे 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है। जी हाँ, आप इस बात को नोट कर लें। दूसरा सवाल था, क्वेश्चन था कि कब्जा करने वाले व्यक्ति को कैसे हटाएं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई और प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सवाल का मैं फिर भी जवाब दे देता हूं कि कब्जा करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत करें। अगर वहां पर आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती है तो आप अदालत के अंदर उसकी शिकायत कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप न्यायालय से उसके वहाँ से हटाने का आदेश भी पारित करवा सकते हैं। और नंबर 3 सवाल ये था कि अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मैंने वैसे तो खोलकर इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अपनी ज़मीन पर कब्जा करने से पहले यह जान लेना कि आप ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं। इसके लिए आपको अपने पास ज़मीन की रजिस्ट्री, खसरा खतौनी, अन्य दस्तावेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। और आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने की है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना आए तो आप लोग वीडियो के नीचे इसी प्रकार से सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि पहली बार अगर आप इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी है आप बिल्कुल वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।